चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक चला हुआ था और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं 3 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल वैसे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन, और एक होता है सॉल्यूशन। यानी कि फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको कुछ नॉर्मल इक्वेशन दे रखी होगी कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ, उससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ये वाला काम हम कर चुके हैं। ये स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज हैं। बेसिकली 9.1 में तो खाली डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने वाला है। 9.2 में हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक साइड दी हुई थी और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी तरफ दी हुई थी। और 9.3 में आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। 9.1 तो पहचानने वाली एक्सरसाइज हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। 9.2 में डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी थी और सॉल्यूशन भी दोनों दिए हुए थे, बस मैचिंग करना था कि हाँ ये प्रूव करो इससे यही आएगा। तीसरे वाले में आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे थे आपको, उन्हें एलिमिनेट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। तो ये वाला सारा काम करने में डिफरेंशिएशन का यूज हुआ इस सारे काम में। लेकिन अब डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उसे सोल्व करके जो नॉर्मल इक्वेशन है वो बनानी है। इसमें तो नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी हमें। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उससे एक नॉर्मल आपको क्वेश्चन करना है। तो इसका उल्टा काम है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि अब इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में आधा पोर्शन डिफरेंशिएशन वाला है, आधा पोर्शन इंटीग्रेशन का है। तो स्टार्टिंग का हाफ हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.4, 9.5 और 9.6, ये 3 एक्सरसाइज बेसिकली इंटीग्रेशन के ऊपर है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उसे सोल्व करना होता है। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के 3 मेथड हैं। जैसे 3 एक्सरसाइज है तो हर एक एक्सरसाइज के ऊपर एक मेथड है पूरा, हर एक मेथड के ऊपर एक एक्सरसाइज है पूरी। आपके सिलेबस में मेथड तो बहुत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ 3 ही होते हैं, मेथड बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मेथड है। 9.4 में आप पढ़ोगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। 1 बाई 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्हें एक्सरसाइज के साथ। 9.5 में आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे और 9.6 में आप पढ़ोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी बिल्कुल फिक्स है एग्जाम में, या तो 9.5 से आएगा या 9.6 से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम डिजिट के साथ आएगा, यानी इन मेथड के ऊपर आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो होमोजीनियस का होगा या लीनियर का होगा। लेकिन ये जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है इसके यूज के बिना आप इनको कर नहीं पाओगे। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड की आप अच्छी प्रैक्टिस करो। अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको करना आ गया तो आप ये होमोजीनियस और लीनियर ये दोनों कर पाएंगे, क्योंकि उसका यूज होता है। तो 9.4 से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट इसके यूज के ऊपर होते हैं कि 9.5 और 6 आप तभी कर पाओगे जब आपने 9.4 सही से कर रखी हो। और इसमें इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज है। जैसे आपने चैप्टर 8 पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें इंटीग्रेशन का कोई ज़्यादा खास रोल नहीं था, आसान था उसका इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें सिर्फ वही बच्चा चल पाता है जिसका इंटीग्रेशन मजबूत हो। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से सीख रखा है तभी आप आगे कर पाएंगे। अगर इंटीग्रेशन आपका वीक है तो ये एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले अपना इंटीग्रेशन जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, तभी ये होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। 9.4 वेरिएबल सेपरेशन मेथड के ऊपर है, तो देख लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके सिलेबस में सिर्फ 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 रहेगा और डिग्री भी 1 होगी। सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको सोल्व करनी है एग्जाम में वो सिंगल ऑर्डर और सिंगल डिग्री की होगी। यानी कुछ इस टाइप की होंगी, जैसे dy/dx प्लस sin x इक्वल टू cos y, कुछ इस तरीके की इक्वेशन होंगी।
ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। अब इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, और ऐसा नहीं है एग्जाम में जनरली मेथड लिख के नहीं आता कि आप वेरिएबल से करो, वेरिएबल सेपरेशन से करो कि होमोजीनियस से करो। एक इक्वेशन किसी एक ही मेथड से होती है कि जो होमोजीनियस होगी तो वो आपकी लीनियर से नहीं होगी। ऐसा नहीं है जैसे इक्वेशन सोल्व करने वाले हैं कि इक्वेशन सोल्व करने के 3 मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है और ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 2 इक्वेशन सोल्व करने का। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन से करोगे तो एलिमिनेशन से नहीं हो सकती, मतलब कोई भी इक्वेशन किसी से भी सोल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन से होगी, कि ये इक्वेशन लीनियर से होगी, कि होमोजीनियस से होगी। मतलब तीनों मेथड अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी सोल्व कर सकते हो। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कौन सी इक्वेशन हो सकती है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड वहाँ पर काम करता है जहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो कि उसके दोनों वेरिएबल, जैसे इस इक्वेशन में एक x मिलेगा एक y मिलेगा, इन सब इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ते हैं आप, x और y, कुछ इस तरीके से कि x dy प्लस y dx इक्वल टू कोस x, कुछ भी इस तरीके की आपकी होंगी कि कुछ वेरिएबल x वाले होंगे कुछ y वाले होंगे। तो इनमें क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम होता है हमारा वेरिएबल को सेपरेट करना। सेपरेट कैसे करोगे कि एक तरफ आप dy और एक तरफ dx, तरीका समझते रहना। dy की तरफ सिर्फ y वाली टर्म आप रखोगे और dx की तरफ सिर्फ x वाली टर्म रखोगे। जब सारी y वाली टर्म dy की तरफ आ जाए और x वाली टर्म dx की तरफ आ जाए तो उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे। तो हर क्वेश्चन में ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है कि dy की तरफ सब y वाली टर्म आ जाए और dx की तरफ सब x वाली टर्म आ जाए। वेरिएबल सेपरेशन तभी यूजफुल होगा जब किसी क्वेश्चन में y वाली टर्म सब dy की तरफ हो जाए और x वाली टर्म सब dx की तरफ हो जाए, तो वही क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता कैसे चलेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेशन से होगा। जैसे सपोज ये एक्सरसाइज 9.4 का मैंने फर्स्ट लिया, dy अपॉन dx इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, dy को आप एक साइड रखोगे और ये जो dx अपॉन में आया इसे उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे। तो ये क्वेश्चन इतना बन जाएगा, dy इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और इसके साथ dx हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि dx की साइड में सारी ही x वाली टर्म है, कोई y वाली टर्म यहाँ पर नहीं बची। dy अकेला है क्योंकि y वाली टर्म और कोई है भी नहीं इस क्वेश्चन में। जब बिल्कुल अलग अलग हो गई तो फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का निशान लगा दोगे, मतलब इंटीग्रेशन कर दोगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला आप यूज करोगे। वे फॉर्मूले यूज करने के बाद ये tan स्क्वायर x बाई 2 बन जाता है dx, और इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। tan स्क्वायर का होता है sec स्क्वायर माइनस 1 लिखकर, इसे आप sec स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे और उसका हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और जी प्लस माइनस 1 होता है, फिर माइनस 1 का x और प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आता होगा। मैंने पहले ही कहा है कि इस एक्सरसाइज को या इसके बाद वही बच्चा चलेगा जिसे इंटीग्रेशन आता होगा। तो पहले इंटीग्रेशन मजबूत करो, उसके बाद इसे देखो तो समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो वेरिएबल सेपरेशन हुआ इनमें। जैसे आप नेक्स्ट देखो, मान लिया सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि dy अपॉन dx इक्वल टू में लिखा हुआ है आपका √4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें dy की तरफ y वाली टर्म लानी है, तो एक काम करो, यहाँ इसे अपॉन में लाओ। देखो इस तरीके से होगा ये चेंजेस, dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर खाली dx को भेज दोगे। भाई आप dx को मल्टीप्लाई में भेजोगे, मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ। आप ऐसे करोगे कि dy इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx। पहले आप ऐसे करोगे कि अगर अपॉन में dx आया हुआ है, अपॉन में आया हुआ है तो मल्टीप्लाई में भेजा। उसके बाद dy की तरफ ये पूरी एक सिंगल टर्म है, dx के साथ मल्टीप्लाई में तो पूरी डिवाइड में आएगी। तो ये हो जाएगा dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। अब dy की तरफ सिर्फ y वाली टर्म है, dx अकेला है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे।
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी ये बनेगा साइन इनवर्स 2/y, सॉरी एक्स अपॉन ए है ना, साइन इनवर्स y/2, उधर x हो जाएगा और प्लस c लिख देना। ठीक है, लेकिन बुक में ना आंसर कुछ इस टाइप से नहीं दिए होते। आंसर कैसे होंगे, वो साइन इनवर्स को उधर लेके गया होगा, ऐसे लिखा होगा y/2 इक्वल टू साइन x प्लस 2, सॉरी x प्लस c। उसके बाद इस 2 को भी मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो y इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। ये आंसर आपको देखने को मिलेगा बुक में। ओके, जो भी इन्वर्स में आए इन्वर्स हटा लेना उधर ले जाके, उस तरीके से दिए होंगे। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेशन। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपकी बुक के अंदर इस तरीके से, इसमें dy/dx नहीं, एक dx वाली टर्म दे दी, एक dy वाली दे दी, इस तरीके से किया। तो सबसे पहले क्या करो, एक टर्म को उधर ले जाओ उठा के। जैसे यहाँ पर हमने sec² y tan x dy को ऐसे रखा और उधर ले जाते हैं माइनस sec² x tan y dx। ये काम किया, इस टर्म को उधर ले गए हम उठाकर। उसके बाद क्या होगा, dy की तरफ सिर्फ y वाली टर्म होगी, यानी देखो dy के साथ ये tan x एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, तो इस tan x को उधर भेजना पड़ेगा। वहाँ dx की तरफ में ये tan y आ गया, तो इस tan y को इधर भेजेंगे। जब tan x को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो ये बनेगा sec² y अपॉन उधर से tan y आएगा dy, और माइनस उधर sec² x तो बचेगा पहले से ही, अपॉन में tan x आएगा इंटू dx। अब आप देख सकते हो कि dx की तरफ सिर्फ x वाली टर्म है, dy की तरफ सिर्फ y वाली टर्म है। जब ऐसा हो जाए तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दोगे। अब फिर इंटीग्रेशन में आपको सोचना है, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन ट्रिक से होता है। इंटीग्रेशन में आपको जितनी ज़्यादा ट्रिक्स याद होंगी उतना ही आसान है। जैसे तुरंत कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि sec² और tan का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, मैं बार बार कहता रहा हूँ इंटीग्रेशन में sec² और tan वाला, तो वही तो है ये कि अगर आप tan को t पुट करेंगे तो sec² मिलेगा, वहाँ भी tan को t पुट करोगे तो sec² मिलेगा। तो ये हो जाएगा, देखो जैसे tan y को आप t पुट करोगे, ये होगा sec² y dy इक्वल टू dt। तो dt अपॉन t का बन जाता है, यानी कि ये log t बनेगा। तो ये हो जाएगा log tan y। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, आप डिटेल में करेंगे इसे, ये log tan y हो जाएगा। वो होगा माइनस log tan x, और लगे हाथ जो आप कांस्टेंट c लेते हैं ना, अब ध्यान रखना आंसर मैच कराने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ऐसे प्लस c लिख के यहाँ आंसर छोड़ दोगे तो मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम आएगी आंसर में। ठीक है, मैच नहीं करता, वैसे सही है बट फिर भी जब दोनों टर्म लॉग वाली आई हुई है या जितनी भी टर्म है सब लॉग वाली हैं, तो आप यहाँ पर कांस्टेंट भी log c लेंगे, क्योंकि c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये हो जाएगा log tan y इक्वल टू वो होगा log c अपॉन tan x, क्योंकि tan x वाली टर्म नेगेटिव थी। अब एंटी लॉग लेने पर log से log कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा tan y और उधर आएगा c अपॉन tan x। उसके बाद इस tan x को मल्टीप्लाई में भेज देंगे आप, ये बन जाएगा आपका tan x इंटू tan y इक्वल टू c। तो आंसर इस कैटेगरी के दे रखे हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना कि सर आंसर मैच नहीं कर रहे। जिसका भी आंसर मैच ना करे आप मुझसे एक बार डिस्कस कर लोगे, और इनको देखकर एक बार ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए 10 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करोगे आप। बीच में 1-2 अटकेगा 10 तक में, बट फिर भी आप एक बार ट्राई करोगे। और जो क्वेश्चन नहीं होते कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे या फिर मैसेज कर देना क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड के हैं सारे, इस तरीके से करके देखो। वैसे मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन में ये पहचानते हुए चलना कि कैसे पता चला ये वेरिएबल सेपरेशन का है। यहाँ तो भाई एक्सरसाइज के टॉप पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल सेपरेशन से होना है, तो आपका माइंड सेट है, बट एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता। एग्जाम में पहले आपको पहचानना पड़ता है कि ये वेरिएबल सेपरेशन का है कि किस मेथड का है, उसके बाद करते हैं। तो हर क्वेश्चन को समझ के आप करना, पहले 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ओके।